अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अब हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेसिकली एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने से पहले एक कंसेप्ट मैं आपको डिफाइन करवाना चाहता हूँ। दैट कंसेप्ट इज नोन एज अ अर्थमेटिक मीन। कि ये क्या चीज़ होती है? अर्थमेटिक मीन क्या चीज़ होती है? बेसिकली अर्थमेटिक मीन कोई एक नंबर है, लेट अस से a number capital A is an arithmetic mean, शॉर्ट वर्ड में लिखते हैं a डॉट m, between a and b, किसी दो नंबर्स के दरमियान a and b, if that's the very main condition, a capital A and b forms अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ये तीनों नंबर मिल के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएं तो उस नंबर को हम कहेंगे अर्थमेटिक मीन। कौन से तीन नंबर मिल के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएं जी? ये तीन नंबर बेटा, 1, ये वाले जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एक बॉक्स में लिख रहा हूँ। किसी दो नंबर्स के दरमियान होगा ना, वो दो नंबर्स क्या हो सकते हैं? एक नंबर मैंने लिया हुआ है ए, एक नंबर दिया हुआ है बी, और उसको अर्थमेटिक मीन को क्या नाम दिया हुआ है? कैपिटल ए। उसको मैं कहता हूँ अर्थमेटिक मीन ए एंड बी के दरमियान अगर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाए। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाती है तो क्या मतलब है इस बात है? इस बात का मतलब है द कॉमन डिफरेंस सक्सीडेड माइनस प्रीसीडिंग आर इक्वल। दैट इज कैपिटल ए माइनस ए, ये कॉमन डिफरेंस आ गया पहला। और दूसरा कॉमन डिफरेंस क्या बनता है? बी माइनस ए इक्वल हो। अगर ये इक्वल है तो देन सिंप्लीफाई इट, कैपिटल ए इज प्लस कैपिटल ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। मैंने सिंप्लीफाई किया, ये वाला ए उधर जाके ऐड हो गया, ये वाला ए इधर आके ऐड हो गया। इट बिकम 2 टाइम्स ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, इम्प्लाइज कैपिटल ए इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। इट मीन्स अर्थमेटिक मीन आपके पास एक कंसेप्ट है जो किसी भी दो नंबर्स के दरमियान तब बनता है अगर उन दोनों नंबर्स के दरमियान वो नंबर पुट करने से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाए, और वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को डिफाइन करता है। इट मीन्स जितने भी नंबर्स हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, हर दो नंबर्स के दरमियान अर्थमेटिक मीन लाजमी मौजूद होता है। लास्ट टाइम जो हमने नंबर लाइन कंसिडर की भी थी उसी को कंसिडर करते हैं। ये देखें, ये आपकी नंबर लाइन होती थी लास्ट लेक्चर में जब मैंने 6.2 में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सप्लेन की थी। तो देखें ये कुछ टर्म्स हैं, ये टर्म्स हैं फर्स्ट टर्म A1, ये है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4, अप टू सो ऑन चलते चलते किसी जगह जाके आएगा A100, किसी जगह आएगा A101, ठीक है, A99, अप टू सो ऑन। फिर किसी जगह जाके आएगा AN-1 उसकी प्रीसीडिंग टर्म होगी, और सक्सीडिंग टर्म क्या होगी? AN+1 अप टू सो ऑन। अब हर नंबर अर्थमेटिक मीन है किसी दो नंबर्स के दरमियान। तो ज़रा आप इनको गौर से देखें, ये जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाले, ये तीन नंबर्स हैं। ये किस में है? AP में। इट मीन्स ये जो मिड वाला नंबर है ये अर्थमेटिक मीन है किसका? A1 और A3 का। तो हम आसान लफ्ज़ों में लिख सकते हैं A2 इज इक्वल टू A1 प्लस A3 डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली A3 को क्या लिख सकते हैं? A3 इज इक्वल टू A2 प्लस A4 डिवाइडेड बाय 2, उससे प्रीसीडिंग टर्म और उससे सक्सीडिंग टर्म। इसी तरह लेटर से किसी पॉइंट पे पहुंच के मैं आपसे पूछता हूँ कि A100 क्या होगा? ये ऊपर लिखा भी है, ये हो जाएगा A99 प्लस A101 बाई 2। ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ? ये इसलिए बता रहा हूँ कि जर्नल फार्मूला ड्राइव करने में आसानी हो। तो इसी तरह चलते चलते
इसी कंसेप्ट को कंटिन्यू करते हुए जनरल फार्मूला बनाने के लिए, जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ए एन। तो ये देख लें, ये मैं फिर दोबारा से हाईलाइट कर लेता हूँ, ये इनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ए एन किसके इक्वल हो जाएगा, ए एन से प्रीसीडिंग कौन सा है, ए एन माइनस वन, और सक्सीडेड कौन सा है, ए एन प्लस वन, विच इज़ ए ऑफ एन माइनस वन प्लस ए ऑफ एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक मीन। ये सबसे जनरल फॉर्म होती है अर्थमेटिक मीन की। ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, चेक दिस आउट। अब इसमें आप n कहाँ से स्टार्ट करेंगे जी, n यहाँ पे कंडीशन क्या है, n नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में n मस्ट बी नेचुरल नंबर, एंड n बेसिकली ग्रेटर देन 1 होगा। क्यों, अगर n 1 हो जाए तो यहाँ पे 1 माइनस 1, इस जगह पे क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1 0, विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। सो दिस इज द होल फिनोमेना ऑफ एन अर्थमेटिक मीन। अब आते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। वेट, आई जस्ट वांट टू ऐड सम पेजेस। ये मैंने पेजेस कुछ ऐड कर लिए। सॉरी बेटा, 4। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब मैं आता हूँ डायरेक्ट एक्सरसाइज पे। यही मेन फिनोमेना है बेटा। इस एक्सरसाइज में 2 लॉन्ग क्वेश्चन मौजूद है। एक एग्जांपल नंबर 2 बहुत फेवरेट है लॉन्ग के लिए, और एक लास्ट क्वेश्चन जो 6.3 के वो बहुत फेवरेट है। उसमें SLO बहुत सी चीज़ें बन सकती है। मैं आता हूँ डायरेक्ट एक्सरसाइज नंबर 6.3 पे, चेक कीजिएगा आप। दैट्स एक्सरसाइज 6.3। पहले 2 क्वेश्चन तो MCQs हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, इतने खास नहीं। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा हुआ है जी, सिंपल, फाइंड अर्थमेटिक मीन बिटवीन, पार्ट्स दिए हुए हैं कि इनके दरमियान अर्थमेटिक मीन निकालें। पहला पार्ट है जैसे स्क्वायर रूट 3, 3 स्क्वायर रूट 3 एंड 5 स्क्वायर रूट 3। दूसरा पार्ट है, ये बेसिकली आपके पास एक अलजब्राइक इक्वेशन दी हुई है, x माइनस 3 एंड x प्लस 5। और तीसरा पार्ट है, वो भी एक अलजब्राइक इक्वेशन ही दी हुई है, जस्ट फॉर मल्टीपल चॉइस सेंस, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपने इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। लेट से मैं पहला करता हूँ। ये नंबर हो गया A, ये नंबर हो गया B। इनके दरमियान अर्थमेटिक मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू, इनके मिड में निकालना है तो A प्लस B बाय 2। तो सिंप्लीफाई कर दें, 3 स्क्वायर रूट 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। तो 3 प्लस 5 कितना हो गया, 8 स्क्वायर रूट 3 बाय 2। 2 8 से कैंसिल, तो 4 स्क्वायर रूट 3। ये आपके पास अर्थमेटिक मीन आ गया। इसी तरह आपने ये वाला खुद ट्राई करना है। मैं ये तीसरे वाला ट्राई कर रहा हूँ। ये वाला नंबर लेट हो गया A, ये वाला हो गया B। तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या बना जी, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू A प्लस B डिवाइडेड बाय 2। तो रखें ज़रा वैल्यूज़। A की वैल्यू होगी जी 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2। तो ब्रैकेट्स ओपन की, सिंपल, 1 माइनस एक्स, ओ सॉरी 1 माइनस एक्स था, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो जो उनसे कैंसिल होते हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, एक्स से कैंसिल होएगा, डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज़ मौजूद है। ठीक है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया जी 2, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2। 2 न्यूमरेटर से कॉमन ले लें, 2 न्यूमरेटर से कॉमन हो गया, तो ये हो गया जी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय
2 2 कैंसिल, तो अर्थमेटिक मीन बना जी आखिरकार जाके अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स के। इस तरह का क्वेश्चन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी है, वो भी ऐसा जितना मेन नहीं है। देख लें, अगर खुदा न खास्ता MCQ में आ जाता है तो आपने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड करना है, बट इतने चांसेस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है इफ़ 5 and 8 आर टू अर्थमेटिक मीन बिटवीन A and B, फाइंड A and B। इफ़ 5 and 8 आर टू अर्थमेटिक मीन बिटवीन A and B, फाइंड A and B, मतलब A and B फाइंड करो। A and B, A भी फाइंड करके बताओ और B के क्या वैल्यू होगी अगर इनके दरमियान अर्थमेटिक मीन होते हैं। तो देखें जी कैसे सिंप्लीफाई, दो अर्थमेटिक मीन आ गया तो उनको नाम दे देते हैं। लेट A1, कैपिटल A1 इज इक्वल टू 5 एंड कैपिटल A2 इज इक्वल टू 8। B2 या गिवन अर्थमेटिक मीन बिटवीन A and B। तो अगर ये अर्थमेटिक मीन है तो इस बात का क्या मतलब है, देन बाय डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। A 5 8 B फॉर्म्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। AP बनाएंगे। AP मीन्स कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स इज सेम। तो अब देखें AP है तो A1 फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है A, सेकंड टर्म की वैल्यू कितनी है 5, थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी है 8 और फोर्थ टर्म की वैल्यू कितनी है B। हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करना है, सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना है कि जी फर्स्ट टर्म का क्या आंसर आता है और लास्ट टर्म का क्या आंसर आता है। लुक, A2 बेसिकली आपके पास क्या होता है जी, पहले D निकालें, सिंस D इज इक्वल टू A3 माइनस A2, ये भी तो बेसिकली कॉमन डिफरेंस ही है ना। तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। हमें कॉमन डिफरेंस क्या पता चल गया कि कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो नाउ सिंस देयरफॉर अब A2 इज इक्वल टू 5 है। A2 का मतलब क्या होता है जी, A2 का मतलब होता है A1 प्लस D इज इक्वल टू 5। अभी हमने D की वैल्यू निकाल ली है, कितनी वैल्यू निकाली है जी, D की वैल्यू निकाली है जी 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो A1 की वैल्यू कितनी बन जाएगी 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो A1 आपने क्या शुरू में लेट किया हुआ है A, तो A की वैल्यू आ गई 2। पहला नंबर पता चल गया कि 2 है। अब लास्ट नंबर पता करना रह गया। लास्ट नंबर की क्या पोजीशन है जी, लास्ट नंबर की पोजीशन है A4। तो सिंस A4 इज इक्वल टू B, A4 क्या होता है आपके पास A1 प्लस 3D इज इक्वल टू B। वैल्यूज पुट करें जी, A1 की कितनी वैल्यू आई है आपके पास, फर्स्ट टर्म की वैल्यू A और वो होती है 2 प्लस 3 और D की वैल्यू कितनी आई है 3 इज इक्वल टू B। ये हो गया जी 2 प्लस 6 और सॉरी 2 प्लस 9, 2 प्लस 9 इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू 11। ये आपके पास अर्थमेटिक मीन आ गए। देखें जी, अगर आप दोबारा से इक्वेशन में पुट करें तो ये क्या बन गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही नहीं बनाते। देखें क्या वैल्यूज़ आई हैं 2 एंड 11 किस किस के दरमियान आई हैं 5 और 8 के दरमियान आई हैं। देखें जी कॉमन डिफरेंस भी सेम है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बंद है। इस तरह का क्वेश्चन है, बट बेटा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है क्योंकि ये कंसेप्ट इस चैप्टर में 3 दफ़ा रिवाइज होने वाला है। एक दफ़ा अर्थमेटिक मीन के नाम से, एक दफ़ा ज्योमेट्रिक मीन के नाम से, एक दफ़ा हार्मोनिक मीन के नाम से। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 and 6 is very important for exam as well as 7 मैं थोड़ा सा बाद में कराता हूँ, बट 3, 4, 5 इज़ वेरी फेवरेट क्वेश्चन और बहुत चांसेस हैं कि इस तरह का क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जाए। देखें वो क्या कहते हैं, मैं ये इकट्ठे क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, मैं इसमें से कोई से ना कह देता हूँ, कोई से 2 पार्ट कराता हूँ। मैं तीसरा और चौथा कराता हूँ, पांचवा और छठा आप लोगों ने खुद करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में ना ये बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसे हैं, वेरी
इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत चांस है कि ये शॉर्ट में। लो क्वेश्चन नंबर 3 स्टेट दैट, क्वेश्चन नंबर 3 में वो आसान लफ्जों में कहता है फाइंड 6 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 and 5। फाइंड 6 arithmetic means, AM stand for arithmetic mean, between 2 and 5 कि इन दो नंबर्स के दरमियान आपने 5 अर्थमेटिक मीन क्या करने हैं, बताने हैं। तो मैं लेट करता हूँ जी, मैं कहता हूँ लेट कैपिटल A1 पहला अर्थमेटिक मीन, कैपिटल A2 दूसरा अर्थमेटिक मीन, कैपिटल A3 तीसरा, A4 चौथा, A5 पांचवा, A6 छठा। B6 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 5। ये मैंने 6 अर्थमेटिक मीन ले लिए। अगर ये 6 अर्थमेटिक मीन हैं तो बाय डेफिनेशन ये जो जैसे अभी हमने ऊपर यूज़ की है, जिन नंबर्स के दरमियान अर्थमेटिक मीन होता है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। यही मैंने स्टार्ट में अर्थमेटिक मीन के कंसेप्ट में बताया है। जब भी अर्थमेटिक मीन होगा किसी भी दो नंबर्स के दरमियान तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा। तो देखें जी, अगर ये 6 अर्थमेटिक मीन हैं तो इस बात का मैथमेटिकली क्या मतलब है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं। देन ये गौर से देखिएगा किसके दरमियान है, 2 and 5 के दरमियान। 2 कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, कैपिटल A4, कैपिटल A5, कैपिटल A6 एंड B फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन द कॉमन डिफरेंस इन सब के दरमियान, ये जितनी भी टर्म्स हैं इन सब के दरमियान जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो बिल्कुल एक जैसा है। ये इन सब के दरमियान ये कॉमन डिफरेंस रिमेन सेम, कॉमन डिफरेंस बिल्कुल एक जैसा होगा इन सब के दरमियान। अच्छा जी, अब मेन थिंग है इनकी पोजीशनिंग चेक करना कि कौन किसकी पोजीशन पे है। देखें जी, ये तो पहला नंबर है ना, ये पहला नंबर है तो इट मींस A1 इज इक्वल टू 2। पहली वैल्यू कितनी होगी जी, A1 की वैल्यू है आपके पास 2 क्योंकि ये पहली पोजीशन पे है। अब हमने चेक करना है कि B किस पोजीशन में है। बच्चे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर जाते हैं। बच्चे समझते हैं ये जो 6 लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो B A7 पे होगा, जबकि हरगिज़ ऐसा नहीं है। B इस वक्त 8वीं पोजीशन पे। अब चेक करके देख लें, पहली पोजीशन A1, ठीक है, जिसको मैंने नाम दिया था A1, ये दूसरी पोजीशन, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी, ये सातवीं और ये 8वीं पोजीशन है। ठीक है, इस मिस्टेक से बचना है, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, स्टूडेंट्स जल्दबाजी में कर जाते हैं तो पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। एंड ये मैंने लिख दिया कि A1 2 पे है, तो दूसरी मेरी क्या होगी, B इज इक्वल टू A8 पोजीशन होगी। ठीक है, अब क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो A8 का मतलब क्या होता है, A1 प्लस 7D। ये हम बेसिक एक्सरसाइज 6.2 में कर चुके हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कैसे लिखते हैं। A8 इज इक्वल टू A1 प्लस 7D। नाउ B जो दूसरा नंबर था ये क्या था, मेरे पास 5 था, सॉरी ये इसको मैंने B लिख दिया, आप इसको रेस करके क्या करें 5 कर दें। हमने ऊपर वाले कंसेप्ट में A एंड B लिखा था, तो ये पहला नंबर 2 हो गया, तो अगला नंबर क्या हो गया जी 5। ये हमारे पास क्या नंबर है 5। 5 किस पोजीशन पे है, 8वीं पोजीशन पे है। तो ये 5 इज इक्वल टू A8 एंड 5 इज इक्वल टू A1 प्लस 7D। अब इसमें मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे जी पुट वैल्यू ऑफ A1, पुट वैल्यू ऑफ A1 की वैल्यू पुट करो जी। देखें जी क्या हो गया, 5 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू कितनी आ गई 2 प्लस 7D। इसको सिंप्लीफाई किया तो इट मीन्स 7D इज इक्वल टू, सॉरी इस 2D हमने लिख दिया, 7D इज इक्वल टू 5 माइनस 2, 2 क्या हो गया राइट साइड पे सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 7D इज इक्वल टू 3 एंड D की वैल्यू कितनी आ गई जी आपके पास 3/6।
7। डी की वैल्यू कितनी निकली है आपके पास? 3/7 डी की वैल्यू निकल आई है। ये आपके पास डी की वैल्यू आ चुकी है। नाउ लुक, अब हमने क्या करना है जी इसके बाद? ये जो डी की वैल्यू आ गई है, सॉरी, अब हमने बाकी वैल्यूज को निकालना है। बाकी वैल्यूज को कौन कौन सा निकालना है? हमने निकालना है कैपिटल A1, क्योंकि 6 अर्थमेटिक मीन निकालने हैं। तो 6 अर्थमेटिक मीन कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, कैपिटल A4, कैपिटल A5 और कैपिटल A6 हमने ये क्या करने हैं? फाइंड करने हैं। नाउ टू फाइंड, हमने जो फाइंड करना है, हमने निकालना है सबसे पहले कैपिटल A1 निकालना है, फिर कैपिटल A2 निकालना है, फिर कैपिटल A3 निकालना है, कैपिटल A4 निकालना है। दीज आर द अर्थमेटिक मीन्स। अर्थमेटिक मीन्स को कैपिटल लेटर से शो करते हैं। स्मॉल लेटर बेसिकली पोजीशन होती है, A1 फर्स्ट पोजीशन, A2 सेकंड पोजीशन, A6, ये हमने निकालने हैं। तो अब गौर से देखें, जब मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कैपिटल A1 किस पोजीशन पे है, ये देखें ज़रा, ये मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है, मैं दोबारा इसको हाईलाइट करता हूँ। देखें कैपिटल A1 किस पोजीशन पे है? सेकंड पे। कैपिटल A2 किस पोजीशन पे है? थर्ड पे। कैपिटल A3 किस पे है? A4, A5, A6, A7, ये इनकी क्या होगी? पोजीशंस होगी। तो अब हम इनकी पोजीशंस रखते हैं। ये देखें जी, कैपिटल A1 की पोजीशन है सेकंड, A2 ये स्मॉल लेटर पोजीशन के लिए यूज़ होता है, A2 की A3, A4, A5, A6 एंड A7। नाउ यूज़ द वैल्यूज़। अर्थमेटिक को यूज़ करें। A2 किसके इक्वल होता है जी? A2 इक्वल होता है जी A1 प्लस डी। A3 होता है A1 प्लस 2D। A4 होता है A1 प्लस 3D। A5 होता है A1 प्लस 4D। A6 होता है A1 प्लस 5D और A7 क्या हो जाएगा इसी तरह? A1 प्लस 6D। आप देखें इसी तरह आपको 6.2 भी दोबारा से रिमाइंड होगी हम कैसे लिखते होते थे ये पोजीशन। अब सिंपल पुट वैल्यूज ऑफ A1 एंड D। पुट वैल्यूज ऑफ A1 एंड D, जो A1 और D की वैल्यूज निकाली हो पुट करें जी। हाँ जी, A1 की कितनी वैल्यू है? 2 वैल्यू है। वैल्यू ऑफ A1 इज 2, ये लिखी हुई है। और D की कितनी वैल्यू है जी? 3/7। नाउ पुट वैल्यूज, ये हो गया जी 2 प्लस 3/7। सिंप्लीफाई करें, LCM लें, कैलकुलेटर से करें, आप इसमें आज़ाद हैं। 14 प्लस 3 डैश 17/7 हो गया आपके पास, पहली वैल्यू आ गई। सिमिलरली अगले को सॉल्व करें जी। 2 प्लस 2 इंटू 3/7। अगेन LCM कितना हो जाएगा जी? 7 हो जाएगा। 14 और ये 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला 2 3 से क्या हो गया? मल्टीप्लाई 6। ये कितना हो गया आपके पास? 20/7। सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू को सॉल्व करें। 2 प्लस 3 इंटू 3/7। अगेन उसी तरह LCM आ गया। ये सारे आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं सिंप्लीफिकेशन करने की। 14 प्लस 9 दैट्स 23/7। अब गौर से देखिए, आपको कोई सीक्वेंस नज़र आ रहा है? 17 के बाद 20, 20 के बाद 23, इट मीन्स नेक्स्ट क्या आना चाहिए? 26। यस एग्जैक्टली राइट बेटा। फिर उसके बाद क्या आना चाहिए? 29। 29 के बाद क्या आना चाहिए? 32। इस तरह आप पुट करते रहेंगे। देखें जी, 2 प्लस 4 इंटू 3/7, 2 प्लस 5 इंटू 3/7 एंड 2 प्लस 6 इंटू 3/7। अब देखिए मैंने आपको सीक्वेंस, आप सिंप्लीफाई करके चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। ये मैं जगह छोड़ रहा हूँ कि सिंप्लीफाई आप LCM खुद से लेके देख लें। तो नेक्स्ट आ जाएगा इसके बाद 26/7, फिर 29/7, 32/7। व्हाट डू यू थिंक, अगर इसके बाद भी एक नंबर होता तो वो क्या होता? अगर इसके बाद भी एक नंबर होता, 32/7 के बाद भी अगला कोई नंबर होता, तो वो होता जी, इसके बाद नंबर होता तो वो होता 35/7। यही होता ना? तो 35/7 कितना होता है? 5। देखें जी, लास्ट नंबर 5 ही नहीं है, ये लास्ट नंबर 5 है आपके पास। और अगर 17/7 से पहले कोई नंबर होता, यहाँ पे ये 17/7 से पहले इधर कोई नंबर होता तो वो कितना होता?
14/7, 14/7 कितना हो जाता? 2। देखें स्टार्ट वाला नंबर 2 ही नहीं है। तो ये बेसिकली मेथड है ये क्वेश्चन करने का। अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 करवाया। क्वेश्चन नंबर 4 इससे करा रहा हूँ कि बेसिकली आप मेरे स्टूडेंट्स हैं जो लेक्चर अटेंड करें, वो जानते हैं कि मैं क्लास में ये क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ। 4 इससे करा रहा हूँ तो उसमें स्केयर रूट आ रहा है और एक स्टूडेंट्स के दिल में खौफ या आप ये कह सकते हैं कि एंग्जाइटी सी हो सकती है कि स्केयर रूट को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, जबकि आसान तरीन तरीके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है जी, उसी तरह एज इट इज हल करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। फाइंड 4 अर्थमेटिक मीन बिटवीन स्क्वायर रूट 2 एंड 12 स्क्वायर रूट 2। फाइंड 4 अर्थमेटिक मीन। अब 4 अर्थमेटिक मीन निकालने हैं। किस किस के दरमियान है? स्क्वायर रूट 2 के दरमियान एंड 12 स्क्वायर रूट 2 के दरमियान है। उसी तरह बिल्कुल जैसे आपने ये की अबव किया उसी तरह करना है, कोई चेंज नहीं है। अब आप कितने अर्थमेटिक मीन ऐड करेंगे? 4। ये देखें जी, लेट A1, A2, A3, A4 be 4 arithmetic mean between square root 2 and 12 square root 2। तो उसी तरह ये अर्थमेटिक मीन है तो देन ये जिन दो नंबर्स के दरमियान है, किन दो नंबर्स के दरमियान? स्क्वायर रूट 2 के दरमियान एंड 12 स्क्वायर रूट 2 के दरमियान क्या बनाएंगे? फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। ये मैं अब अर्थमेटिक मीन्स क्या करने लगा हूँ, पुट करने जा रहा हूँ। कौन कौन से हैं? कैपिटल A1 अर्थमेटिक मीन है, कैपिटल A2 है, कैपिटल A3 है और कैपिटल A4 है। आप उसी तरह उनके पोजीशंस डिफाइन कर लें। ये देखें जी, ये तो सबसे पहला है, ये किस पोजीशन पे होगा? A1 पोजीशन पे होगा जी, स्क्वायर रूट 2। उसी तरह जैसे मैंने अभी आपको पहले एक्सप्लेन किया, ये देखें ये A1 पोजीशन है। ये कौन सी होगी? A2। ये वाली पोजीशन A5 नहीं है, दरअसल ये A6 है। ये कौन सी होगी? A3। ये कौन सी होगी? A4। ये कौन सी होगी? A5। तो A5 के बाद नेक्स्ट फॉलोइंग जो पोजीशन आएगी वो क्या होगी? A6 होगी। तो ये A1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 एंड A6 इज इक्वल टू 12 बाई स्क्वायर रूट 2। अब 12 बाई स्क्वायर रूट 2 बार बार फ्रैक्शन में लिखना अजीब बन रहा है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिंस देखें जी, 12 बाई स्क्वायर रूट 2, अब 12 को लिख सकते हैं जी 6 मल्टीप्लाई 2 बाई स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो ये जो दो नंबर्स हैं 2 बाई स्क्वायर रूट 2, ये बेशक कैलकुलेटर से कर लें, आजकल तो एडवांस हो रहा है। 2 बाई स्क्वायर रूट 2, तो ये कितना बन जाएगा? ये बन गया जी 6 स्क्वायर रूट 2 बन गया बेसिक प्रिंसिपल के मुताबिक। तो आप बेशक यहाँ पे 12 स्क्वायर रूट 2 की जगह लिख लें जी 6 स्क्वायर रूट 2 लिख लें। तो A1 की वैल्यू आपके पास आ गई है, A1 की वैल्यू आ गई है स्क्वायर रूट 2 एंड A6 सिंस A6, अब मैथमेटिकली A6 हमारे पास आया है इस वक्त 6 स्क्वायर रूट 2। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के मुताबिक A6 किसके इक्वल होता है? A1 प्लस 5D इज इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट 2। A1 की वैल्यू निकाली हुई है, सॉल्व करें। पुट वैल्यू ऑफ A1, पुट वैल्यू ऑफ A1। तो ये क्या बन गया जी? स्क्वायर रूट 2 प्लस 5D इज इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट 2 implies 5D is equal to 6 square root 2 minus square root 2 implies 5D is equal to 5 square root 2। ठीक है, तो 5 जाके डिवाइड हो गया। ठीक है, तो D की वैल्यू कितनी बन गई जी? D की वैल्यू आपकी आसान तरीन वैल्यू बन गई जो है स्क्वायर रूट 2 वैल्यू बन चुकी है। ये मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। ये आपके पास D की वैल्यू आ चुकी है। तो D की वैल्यू भी आ गई आपके पास, A की वैल्यू भी आ गई। उसी तरह क्या क्या फाइंड करना है? आपने ये फाइंड करना है कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, कैपिटल A4। तो बेसिकली टू फाइंड जो चीज़ें हम फाइंड करने जा रहे हैं वो हैं कैपिटल A1 है,
कैपिटल A2 है, कैपिटल A3 है और कैपिटल A4 है। उनकी क्या क्या पोजीशंस हैं, जल्दी से उनकी पोजीशंस डिफाइन करें। A2 पोजीशन है, A3 पोजीशन है, A4 पोजीशन है और A5 पोजीशंस है। तो A2 means A1 plus D, A3 means A1 plus 2D, A4 means A1 plus 3D and A5 means A1 plus 4D। सिंपल वैल्यूज पुट करें विदाउट एनी हेजिटेशन। ये देखें जी, हम वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं। पुट वैल्यूज ऑफ A1 एंड D। D की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 और A की वैल्यू A1 की वैल्यू कितनी है जी, स्क्वायर रूट 2। ये देखें जी, स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 रखें जी वैल्यू ज़रा। तो ये क्या बन गया आपके पास, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 विच इज़ 2 स्क्वायर रूट 2। ये हो गया जी स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, तो 2 प्लस 1 बेसिकली 3 स्क्वायर रूट 2। ये हो गया जी स्क्वायर रूट 2 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट 2। अब बहुत दफ़ा ये भी इतफाक़ हुआ है कि स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ आ रही होती कि स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 2 स्क्वायर रूट 2 कैसे होता है। तो बेहतर है कि आप x प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 2x को समझ लें। अगर आपको बार बार ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो बेटा आपने फिर मैट्रिक में या बहुत जूनियर क्लासेस में कंसेप्ट क्लियर नहीं किया, ठीक है। एंड एट लास्ट स्क्वायर रूट 2 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2, ये हो गया जी 5 स्क्वायर रूट 2। दीज आर द बेसिक अर्थमेटिक मीन। अब देखें, अगर आप इनको जज करें, देखें कोई सीक्वेंस बन रहा है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो इससे अगला क्या होना चाहिए, इससे अगला जज करें आप। 5 के बाद क्या हो जाएगा जी 6 स्क्वायर रूट 2, तो एग्जैक्टली वही नहीं था, 6 स्क्वायर रूट 2 ही नहीं था आपका। ये देखें लास्ट टर्म में 6 स्क्वायर रूट 2 ये। और अगर इससे पीछे जाएं, 2 स्क्वायर रूट 2 से पीछे जाएं तो क्या होना चाहिए जी स्क्वायर रूट 2, ये नहीं थी फर्स्ट टर्म। ये बेसिकली क्वेश्चन है। तो बेटा अब आपने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 7 5 एंड 6 सॉल्व करने हैं। फाइंड 7 अर्थमेटिक मीन एंड 5 फाइंड 3 अर्थमेटिक मीन। ये बेसिकली शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह द क्वेश्चन नंबर 7, नाउ दिस इज योर बेसिकली असाइनमेंट, क्या आप ये कह रहे हैं आपका टास्क है कि आपने क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करें, ठीक है। नहीं समझ आता तो कमेंट करके बताएं। अगर बहुत ही डिफ़िकल्टी आ रही है तो मुझे इंशाल्लाह टाइम मिला तो मैं आपको दोबारा से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 7, दैट्स अ वेरी मेन, आप कह सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और दोनों कैटेगरीज में लाई करता है, ठीक है। शॉर्ट में भी लाई कर सकता है, लॉन्ग सेक्शन में भी लाई कर सकता है। लॉन्ग में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ये बात ज़हन में रखिएगा, ठीक है। और शॉर्ट में भी आ सकता है। फेडरल बोर्ड में ज़्यादातर चांस शॉर्ट में आने के, ठीक है। बाकी जो पंजाब के बोर्ड्स हैं उसमें ये क्वेश्चन लॉन्ग में आ सकता है। क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन है, ओ सॉरी सॉल्यूशन की तरफ चला गया। क्वेश्चन है फाइंड n so that या such that a की पावर n प्लस b की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 इज एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन स्मॉल a एंड b। ये क्वेश्चन है जी। कहते हैं आपने ये n की वैल्यू, ये जो n दिया हुआ है इसकी वैल्यू को बताना है। n की वैल्यू क्या होगी अगर ये वाली जो टर्म दी हुई है ये वाली, ये अर्थमेटिक मीन हो किसके दरमियान, इस a के दरमियान और इस b के दरमियान। अगर अर्थमेटिक मीन है तो बताओ ये n की वैल्यू क्या होगी। ओके जी, सिंप्लीफाई करते हैं, ज़रा गौर से देखिएगा।
सॉल्यूशन की तरफ आ जाए। ओके, देखें इसमें बेसिक सिंप्लीफिकेशन है, कुछ भी नहीं है। और सॉल्यूशन में क्या है, मैं कहता हूं गिवन जो बताया हुआ है वो बताया हुआ है a की पावर n प्लस b की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर n माइनस वन प्लस b की पावर n माइनस वन इज एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। इस बात का क्या मतलब है मैथमेटिकली, दैट इज a m इज इक्वल टू a की पावर n प्लस b की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर n माइनस वन प्लस b की पावर n माइनस वन, नेम्ड एज लेट अस से इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 होगी। बट अब रीजन क्या है, बट अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b इज a प्लस b बाय 2। हमने स्टार्ट में कंसेप्ट पढ़ा है कि a और b का अर्थमेटिक मीन तो a प्लस बी बाई 2 होता है। मतलब मैथमेटिकली अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। हमने तो कहा अर्थमेटिक मीन ये होता था। सो व्हाट इज अ बेसिक कंसेप्ट दैट यू नीड, कि ये दोनों टर्म्स क्या कर रही हैं, कोइंसाइड कर रही हैं, एक जैसी हैं। सो कंपेयर दी इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 इक्वेशन को क्या करें जी, कंपेयर करना शुरू कर दें। अगर 1 एंड 2 इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो इट मीन्स a की पावर n प्लस b की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर n माइनस वन प्लस b की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू a प्लस b divided by 2. Simple cross multiply it become 2a की पावर n plus 2b की पावर n and a plus b into dot a की पावर n minus 1 plus b की पावर n। अब बेसिक लॉ यूज करें, पावर्स मस्ट बी एडेड व्हेन बेसिस हैव सेम। जब भी बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती है, हमेशा ऐड होती हैं। तो ये मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। देखिए जब मल्टीप्लाई करूँगा तो पहले ये वाला a जो है, ये वाला, ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर यही वाला a जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये वाला b इससे मल्टीप्लाई होगा एंड सेम ये वाला b जाके फिर इससे मल्टीप्लाई होगा। लेकिन जब मल्टीप्लाई होंगे तो फर्स्ट टाइम में a और a की बेसिस सेम होगी और एट लास्ट जाके बेसिस सेम होगी, नहीं तो बेसिस कभी भी सेम नहीं होगी। देखें जी, इट बिकम 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n। थोड़ा सा एक लाइन छोड़ देते हैं, 2a की पावर n, ओके जी, a डॉट a की पावर n माइनस वन प्लस a डॉट b की पावर n माइनस वन प्लस b डॉट a की पावर n माइनस वन प्लस b डॉट b की पावर n माइनस वन। देखें जी, इसमें और इसमें बेसिस क्या है, सेम है। अगर बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n इज इक्वल टू a की पावर 1 प्लस n माइनस वन, ए बी की पावर n माइनस वन वैसे ही, और बी ए की पावर n माइनस वन वैसे ही, प्लस b की पावर 1 प्लस n माइनस वन। तो ये कैंसिल होगी पावर्स, ये बन गया 2a की पावर n, 2b की पावर n, a की पावर n प्लस ए बी की पावर n माइनस वन प्लस बी ए की पावर n माइनस वन प्लस b की पावर n। नाउ जो सेम है, फॉर एग्जाम्पल ये देखें,
ये वाली a की पावर n वाली टर्म इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और ये वाली b की पावर n वाली टर्म भी इस तरफ जाके क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा जी, देखें जी, 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n माइनस a की पावर n माइनस b की पावर n इज इक्वल टू ab की पावर n माइनस 1 प्लस ba की पावर n माइनस 1। इट बिकम a की पावर n प्लस b की पावर n इज इक्वल टू ab की पावर n माइनस 1 प्लस ba की पावर n माइनस 1। अब क्या करते हैं इसके बाद, जहाँ पे बेसिकली एक्सपोनेंट में n है वो वाले कोफिशिएंट सेम करते हैं। मतलब कि ये वाली जो वैल्यूज़ है, ये वाली, इसको मैं शिफ्ट करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे और ये वाली जो वैल्यू है इसको मैं शिफ्ट करता हूँ राइट हैंड साइड पे। उसका मुझे फ़ायदा क्या होगा ज़रा देखिएगा, a की पावर n माइनस b a की पावर n माइनस 1 हो जाएगा और a b की पावर n माइनस 1 माइनस b की पावर n हो जाएगा। गौर से देखें जी, सिंप्लीफाई, a की पावर n माइनस b, इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर n इंटू a की पावर माइनस 1, दोबारा से बेसिस को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, फिर वही हो जाएगा। सिमिलरली इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ b की पावर n और b की पावर माइनस 1 और b की पावर n। देखें जी, इन दोनों में क्या कॉमन है, इधर कॉमन है a की पावर n, a की पावर n, इधर क्या कॉमन है, b की पावर n, b की पावर n। देखें जी, a की पावर n कॉमन होगी तो ये हो गया जी 1 माइनस b इंटू ए की पावर माइनस 1 और इधर b की पावर n कॉमन होगी तो कितना हो गया जी आपके पास, a b की पावर माइनस 1 माइनस 1। ये बन गया आपके पास a की पावर n इंटू 1 माइनस b बाई ए एंड b की पावर n इंटू a बाई b माइनस 1। पावर्स जो नेगेटिव थी वो डिनोमिनेटर में जाके क्या होगी, पॉजिटिव होगी। टेकिंग एलसीएम ऑन राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों में, देखें यहाँ पे एलसीएम आ गया a, तो a माइनस बी बना। सिमिलरली b की पावर n, यहाँ पे एलसीएम आ गया b, तो क्या बना जी, सॉरी ये 1 था, ये मैं गलती से b लिख गया, ये वाली वैल्यू जो थी वो 1 थी, तो क्या एलसीएम बना जी, a माइनस बी बना। तो अब वेरी सिंपल, एलसीएम क्योंकि सेम हो गए तो ये दोनों क्वांटिटीज़ तो अपने आप से क्या होगी, कट होगी। क्या बचा आपके पास, आपके पास वैल्यूज बची जी a की पावर n बाई ए इज इक्वल टू b की पावर n बाई b। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर n बाई b की पावर n इज इक्वल टू a बाई बी। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इस वैल्यू को उधर शिफ्ट कर दिया, उस वैल्यू को इधर शिफ्ट कर दिया। अब ये जो a b है मैं इसको लिख सकता हूँ a ओवर b की होल पावर n, और दूसरा जो a बाई बी है इसकी होल पावर कितनी है, 1। तो जब बेसिस इक्वल्स होती हैं तो एक्सपोनेंट या जो पावर होती हैं वो भी क्या होती हैं, कंपेयर करती हैं, इक्वल होती है। सेंस बाय कंपैरिजन या कंपेयरिंग द बेसिस, अब बेसिस को कंपेयर करें तो n की वैल्यू कितनी बन जाती है, 1 बन जाती है। ये आपका क्वेश्चन था बेटा। ये वाला क्वेश्चन 2 से 3 दफ़ा ज़हन में रखना, रिपीट होगा, ठीक है। एक दफ़ा रिपीट होगा 6.7 में जाके रिपीट होगा ज्योमेट्रिक मीन के नाम से, फिर जाके 6.10 में रिपीट होगा। इसमें SLO क्वेश्चन भी बहुत अच्छे बनते हैं। आप अगर बलोचिस्तान बुक बोर्ड की बुक देखें या KPK की बुक देखें तो वहाँ पे इसमें SLO क्वेश्चंस भी बने हुए हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला सॉल्व करवाए जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन बेटा, और जो मैंने आपको 2 असाइनमेंट्स दिए हैं वो आपने लाजमी करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 इज़ लॉन्ग क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। वो बहुत से डिफरेंट स्टाइल से कराया जाता है और आई डोंट थिंक सो कि वो मेथड इतना एक्यूरेट है। मैं आपको एक स्टाइल से कराऊंगा, आप नेक्स्ट वीडियो में चेक कीजिएगा कि मैं क्वेश्चन नंबर 8 और एग्जांपल नंबर 2 फाइंड एन अर्थमेटिक मीन एंड क्वेश्चन नंबर 8 मैं 6.4 वाले स्टाइल से कराऊंगा, अर्थमेटिक सीरीज़ वाले स्टाइल से। तो मैं पहले 6.4 समझा लूँ, फिर इंशाल्लाह मैं क्वेश्चन नंबर 8 एंड एग्जांपल नंबर 2 करवाऊँगा। तो ये था एक्सरसाइज 6.3। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट कराऊंगा। और जो लॉन्ग क्वेश्चन बेसिकली अटैम्प्ट हुआ है 2022 के एनुअल में, तो इस चैप्टर से अटैम्प्ट नहीं हुआ था, बट जो इम्प्रूवमेंट का पेपर होता है फ़ौरन 3 महीने बाद, उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन 6.4 से लास्ट ईयर आया हुआ है एग्ज़ाम में।
ओके बेटा, थैंक यू। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट कर दूंगा।